हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी क्वेश्चन आता है, संविधान से जो क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन को आप सभी को रटवा दूंगा जो एग्ज़ाम में आता है। लेकिन कुछ हमारे जो अधिकार है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी संविधान में जो लिखा गया है, जो अधिकार हमें उनको भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान क्या है कि जो हमारे जो भारत देश में जो भी कानून व्यवस्था है, कानून चलता है या नियम बना है, ये सब क्या है जो देश का जो संचालन होता है ना, वे किसके माध्यम से होता है? ये भारतीय संविधान के माध्यम से होता है। तो मान के चलो कि भारतीय संविधान एक प्रकार है, क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है भारत देश के लिए। जो क्या करता है, जो देश क्या है, इसके माध्यम से क्या है, देश चलता है, ठीक है। तो हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कानून है, ये सभी क्या है, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। तो मैं भारतीय संविधान की अब बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के क्या देखते हैं, भारत की संविधान के बारे में हम उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वे भारत ना व्यापार करने के लिए भारत आया था। लेकिन क्या किया कि उन्होंने भारत में व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे उसने भारत की राजनीति पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब देखो क्या है, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वे क्या है, भारत में क्या व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे हमारे भारत की जो राजनीति व्यवस्था है ना, हमारे जो राजनीति व्यवस्था है, उस पर भी अपना अधिकार जमाना चालू किया। तो भाई, जब हमारी राजनीति पर अधिकार जमाएगा तो युद्ध तो होना ही होना है। तो भारत में अधिकार करने के लिए ना सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बंगाल प्रांत को चुना था। उस समय क्या था, समय 1757 की बात है ना। तो उस समय बंगाल में क्या हुआ करता था, नवाब राज किया करता था। तो क्या किया, भारत को अधिकार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने बंगाल प्रांत को चुना था। और यह बंगाल उस समय क्या था, बंगाल में नवाब राज किया करते थे। तो अब युद्ध होगा तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखना क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो अब बात आता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 23 जून 1757 को ना बंगाल के जो नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना, उन दोनों के बीच क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में क्या, जो बंगाल के दो नवाब थे ना, उसका क्या नाम था? तो बंगाल के नवाब का क्या नाम था, सिराजुद्दौला था। और अंग्रेज़ों की तरफ से क्या था, लॉर्ड क्लाइव एक सेनापति के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो जो प्लासी का युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था, बंगाल के नवाब और क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जिसमें क्या था, बंगाल के नवाब में सिराजुद्दौला था और अंग्रेज़ों की तरफ से क्या था, लॉर्ड क्लाइव जो सेनापति था। उन दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि ये जब युद्ध हुआ ना, प्लासी युद्ध, तो इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला वो क्या क्या हार गया था। क्योंकि इसका जो सेनापति था ना जी, क्या मीर जाफर था ना, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया था और सिराजुद्दौला को क्या किया था, धोखा दे दिया था, ठीक है। जिसके कारण प्लासी का युद्ध क्या, नवाब क्या किया था, हार गया था और अंग्रेज़ क्या किए, जीत गया था। तो क्या प्लासी युद्ध में क्या हुआ था, जब प्लासी युद्ध जब बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब चला ना, तो इसमें क्या है, सिराजुद्दौला का ना हार हो गया ना, बंगाल के नवाब का क्या हुआ, हार हो गया। क्योंकि इसका जो सेनापति था वे क्या था, मतलबी निकल गया, ठीक है। मतलबी कहने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया था, धोखा कर दिया सिराजुद्दौला के पास। जिसके कारण से बेचारा सिराजुद्दौला था ना, वो क्या किया, ये युद्ध हार गया और क्या, अंग्रेज़ क्या है युद्ध को जीत गया, ठीक। तो ये था क्या, हमारा प्लासी युद्ध। तो प्लासी युद्ध के बाद आगे चलते हैं। तो आगे की बात करें तो आगे क्या है, 23 अक्टूबर को क्या हुआ था, 1764 की बात है ना, 23 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था, बिहार के अंदर एक जगह है बक्सर। तो इस समय क्या हुआ था, इसमें बक्सर युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछता है बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जी, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी युद्ध हुआ था, कब हुआ था प्लासी युद्ध? तो प्लासी युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था ना। तो याद रखना, 23 जून 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और 23 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था, बिहार के अंदर एक जगह है बक्सर नामक, वहाँ पर बक्सर युद्ध हुआ था, ठीक है। यह युद्ध में
किसके किसके बीच हुआ, तो इस युद्ध में ना बंगाल के जो नवाब थे और अवध के नवाब थे और मुगल के सम्राट थे, यह तीनों एक ही ग्रुप में थे और उनका संघर्ष हुआ किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उस समय जो मुगल के जो सम्राट थे ना, उसका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के सम्राट, इन तीनों एक ही ग्रुप में शामिल थे। ठीक है, और उसका युद्ध किसके साथ हुआ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेनापति था, मुनरो था ना। ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेनापति क्या था, मुनरो था, उसके साथ क्या हुआ था, इन तीनों का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि बंगाल का मतलब कि बक्सर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बक्सर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेनापति मुनरो था ना। ठीक है, इनसे युद्ध कौन कौन किया था, याद रखना क्या है, युद्ध कौन कौन किया था, बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे और मुगल के सम्राट। इन तीनों ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति था मुर्रो के साथ क्या किया था, उनका युद्ध चला था। ठीक है, तो नोट में याद रखना कि बंगाल के जब नवाब थे ना, तो बंगाल का नवाब का क्या नाम था, तो बंगाल का नवाब का क्या नाम था, मीर कासिम था। ठीक है, तो जब बक्सर युद्ध हुआ ना, तो बंगाल के जो नवाब थे वे कौन थे, मीर कासिम थे। और जो अवध के नवाब थे ना, वो क्या था, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, तो देखो कन्फ्यूजन मत होना ना कि देखो ये दोनों नाम में ना कन्फ्यूजन होता है, उसमें क्या था, सिराजुद्दौला थी। ठीक है, किसमें किसमें जी, कौन कौन से युद्ध हुआ भाई, बक्सर युद्ध हुआ। ठीक है, तो जो सिराजुद्दौला थे वे क्या क्या थे, वो कौन से युद्ध का थे, वो थे प्लासी युद्ध का। ठीक है, तो प्लासी युद्ध के थे कौन, सिराजुद्दौला। तो नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, अवध के नवाब और क्या है, बंगाल के जो नवाब जो हुआ था ना, ठीक है, युद्ध, तो उनमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो अवध का याद रखना, अवध का जो नवाब था वो क्या था, सिराजुद्दौला था। ठीक है, और मुगल सम्राट कौन था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि बंगाल का नवाब क्या था, ठीक है, अवध का नवाब का क्या नाम था, मुगल के सम्राट का क्या नाम था, तो ये इन सभी का नाम क्या है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करना। अब क्या हुआ इस युद्ध में भी ना, अंग्रेज का क्या हुआ था, जीत हुआ था। जो बक्सर युद्ध हुआ था ना, उसमें क्या है, अंग्रेजों का जीत हुआ था। जैसे ही अंग्रेज ना बक्सर युद्ध जीते थे ना, तो बंगाल की राजनीति पर ना अपना वैधानिक रूप से अंग्रेजों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेज जीते बक्सर युद्ध को, तो जो राजनीति थे ना बंगाल के, उसमें क्या है, वैधानिक रूप से अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो प्लासी और बक्सर युद्ध में अंतर क्या है, तो प्लासी और यदि हम बक्सर युद्ध के अंतर की बात करें, तो यह दोनों युद्ध कौन जीता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ठीक है, तो प्लासी युद्ध के बाद ना अंग्रेजों के बंगाल पर अधिकार तो हुआ था। देख, प्लासी युद्ध हुआ ना, तो अंग्रेजों पर बंगाल का अधिकार तो हुआ, लेकिन व्यवस्था लिखा है जी, तो व्यवस्था नहीं है, ये वैधानिक है। ठीक है, लेकिन वैधानिक रूप से क्या है, अधिकार नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज़ों का अधिकार होने के बाद भी यहाँ ना नवाब बनते रहे हैं, लेकिन परंतु बक्सर युद्ध के विजय के बाद ना बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का ना अधिकार हो गया। ठीक है, तो प्लासी और बक्सर युद्ध दोनों का क्या अंतर है, प्लासी युद्ध में क्या है, प्लासी युद्ध तो दोनों युद्ध तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, लेकिन क्या है, जैसे ही प्लासी युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों पर का अधिकार तो हुआ, लेकिन वैधानिक रूप से उनके राजनीति पर क्या है, अधिकार नहीं हुआ था। लेकिन बक्सर युद्ध के बाद क्या है, राजनीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये अंतर है। तो प्लासी क्या था, प्लासी कहाँ है पता है, प्लासी है ना वर्तमान में हम ना पश्चिम बंगाल के जो नदिया जिले हैं ना जी, वहाँ पर ना विराजमान है। ठीक है, मतलब वहाँ पर स्थित है। तो प्लासी कहाँ है, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में नदिया जिले हैं ना, वहाँ पर स्थित है। और यदि बक्सर की बात करें तो बक्सर कहाँ है, तो यह बक्सर का है, यह बिहार का एक जिला है। ठीक है, और बक्सर विजय के बाद ना बंगाल में ना द्वैध शासन का स्थापना हो गया। तो देख, जैसे ही बक्सर युद्ध हुआ ना, तो बक्सर युद्ध में क्या हुआ, बक्सर युद्ध के बाद क्या है, द्वैध शासन। द्वैध शासन का कहने का मतलब होता है दोहरा शासन, मतलब एक तो केंद्र में शासन चला और क्या है, प्रांत में। तो क्या है, बक्सर विजय के बाद क्या है, बंगाल में क्या है, द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन चालू हो गया। एक केंद्र में शासन चलने लगा और एक प्रांत में शासन चलने लगा। ठीक है, तत्कालीन समय में जो बंगाल के जो गवर्नर था ना, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, तो उस समय में जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, जो 1765 से ना 1767 तक, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने 2 कार्यकाल बिताए ना, जो क्या है, भारत में लॉर्ड क्लाइव में 2 कार्यकाल बिताए। पहला उन्होंने पहला गवर्नर के रूप में, ठीक है, बंगाल के पहला गवर्नर कौन है, तो क्वेश्चन आता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो याद रखना नाम क्या पता है, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड है वो, लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, लॉर्ड क्लाइव है, ऐसे करके नाम है ना। ठीक है, तो ये याद रखना लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है, तो बंगाल का क्या था, वो पहला गवर्नर था।
कौन? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, जिन्होंने एक प्रथम गवर्नर के रूप में क्या किया, पहला अपना कार्यकाल किया। और दूसरा का जैसे ही 1764 में बक्सर युद्ध हुआ ना, तो जैसे ही युद्ध जीता तो बंगाल की जो राजनीतिक वैधानिकता रूप से अंग्रेजों के पास आया ना, तो लॉर्ड क्लाइव का दूसरा कार्यकाल सौंपा गया, जिसमें उन्होंने 1765 से कब हुआ, 1764 में जैसे ही बक्सर युद्ध हुआ तो उसके बाद जस्ट क्या लॉर्ड क्लाइव को दूसरा कार्यकाल दिया गया, कब? 1765 से 1767 तक, ठीक है। तो भारत उसको भेजा गया और इसी लॉर्ड क्लाइव था ना, उसके द्वारा क्या बंगाल में दोहरा शासन मतलब द्वैध शासन चलाया गया, ठीक है। तो याद रखना कि द्वैध शासन किसने चलाया था, गया था, कौन चलाया था? तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या है बंगाल में द्वैध शासन चलाया गया था, ठीक है। कब? 1764 जब हुआ था ना बक्सर युद्ध, 1764 में हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही 1765 आया तो उसको द्वितीय बार ना मतलब दूसरा बार क्या है कार्यकाल सौंपा गया। उस समय उन्होंने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन चलाया गया, उसकी स्थापना किया गया, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे हम चलते हैं, तो आगे बात करते हैं कि द्वैध शासन का जो समय था ना जी, तो द्वैध शासन का समय याद रखना क्या था, 1765 से 1772 तक, ठीक है। तो द्वैध शासन कब तक चला? 1765 से। देखो 1764 को क्या हुआ था, बक्सर युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, बक्सर युद्ध समाप्त हुआ था। तो 1765 से 1772 तक क्या किया, द्वैध शासन का समय रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ही बक्सर युद्ध हुआ ना, उसके बाद क्या, इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ। तो जैसे ही बक्सर युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई, जो कब हुआ? 1765 में हुआ। तो इस संधि क्या था पता, इस संधि में क्या हुआ था? तो इस संधि द्वारा क्या था, बंगाल था ना और बिहार था और उड़ीसा था, उसमें की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, और यही क्या था, बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता थी अंग्रेजों के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि क्या है जैसे ही बक्सर युद्ध हुआ उसके बाद इलाहाबाद संधि हुई 1765 में। तो 1765 में क्या हुआ, जब इस इलाहाबाद संधि के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या होता है, दीवानी प्राप्त हो गया। दीवानी का मतलब होता है राजस्व मतलब टैक्स वसूलने लगा लोगों से, जो क्या है अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता थी ना। तो इसको याद रखना कि क्या है, इलाहाबाद संधि क्या थी, इसमें क्या है लोगों के द्वारा टैक्स वसूलने का काम किया गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीवानी बोलते हैं, ठीक है। राजस्व टैक्स प्राप्त करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। उसके बाद क्या, 1773 में लिखित कानून की बात करते हैं। तो 1773 में पहली बार क्या है, बंगाल के अंदर लिखित कानून बनाना प्रारंभ किया गया। यहीं से क्या हुआ था, भारत का संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है, ठीक है। तो 1773 में क्या हुआ था, पहली बार, ठीक है, बंगाल के अंदर एक लिखित कानून बनाना प्रारंभ किया गया। यहीं से क्या हुआ था, भारत का संवैधानिक इतिहास प्रारंभ हुआ था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, ठीक है, उसे भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून कहा जाता है। तो 1773 में क्या हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट बना ना, ठीक है, उसे क्या है भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून कहा जाता है। और यह कानून बनेंगे कहाँ पर, तो यह कानून कहाँ बनेंगे, ब्रिटिश संसद में कानून बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना जो लिखित रेगुलेटिंग एक्ट बना ना 1773 में, ठीक है, जिसे हम क्या भारत अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून कहा जाता है, ये कहाँ पर बनेगा, ब्रिटिश संसद कानून द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद में कानून जो बनेंगे ना, उसे लागू करने के लिए ना दो लोकतंत्र कार्य करेंगे बोला है। तो दो लोकतंत्र क्या क्या है, पहला तो करेंगे क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा क्या है, ब्रिटिश महारानी द्वारा लागू किया जाएगा बोला है। तो ब्रिटिश संसद में जो भी कानून बनेगा उसको लागू करने का काम दो लोकतंत्र करेगा। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाएगा और दूसरा ब्रिटिश महारानी द्वारा लागू किया जाएगा। अब बात आता है कि अरे भाई की जो कानून बनेगा उसको दो लोग पास करेंगे, ठीक है, तो दो लोग पास करेंगे तो कौन करेगा, नहीं जी। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया कि भारत के लिए कानून बनाने पर 1773 में चालू हुआ, लेकिन 1773 में कानून का निर्माण करने का जो काम करेगा ना, वह ब्रिटिश संसद करेगी, और ब्रिटिश संसद के कानून बनेंगे फिर अप्लाइड मतलब लागू करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की महारानी को दे दिया जाएगा, ठीक है। उस समय कौन थे, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थे, ठीक है, तो विक्टोरिया को दे दिया जाएगा। तो जो दो कानून को लागू करेगा, तो क्या किया दोनों में अब कौन करेगा भाई, जो संसद के द्वारा जो मिलेगा, बात आता है ना कि संसद के द्वारा जो कानून बनेगा ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो उसको लागू करने के लिए दो लोगों को दिया गया है। एक तो दिया है क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है जो महारानी थी ना कंपनी के भी महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनको दिया जाता है। तो अब आता है कि बात आता है कि कौन कौन करेगा, तो इन दोनों के बीच कौन करेगा, ऐसे करके आया। तो उन्होंने क्या है जो कानून है ना उसके समय को क्या किया, विभाजित किया, मतलब समय को निर्धारित कर दिया कि इस समय
मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगा और इतने से इतने तक क्या करेगा, महारानी विक्टोरिया क्या करेगा, उसको लागू करेगा ऐसे करके। तो क्या है 1773 से 1857 तक ना, तो जो भी क्या है इसमें देखो आगे लिखा है 1773 से 1857, मतलब 1857 में जो हमारा पहला ना स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना 1857, तो 1773 से लेकर जो 1857 तक जो कानून संसद द्वारा बनाई जाएगी ना, उनको लागू करने के कारण ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा ऐसे करके बोला है। तो जो भी कानून बनाएगा संसद द्वारा, कब से 1773 से लेकर 1857 जब हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, ठीक है, वहाँ तक मतलब उस सन तक, तो वहाँ से क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लागू करेगा। जो भी जो कानून बनेगा ना उसको कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा। और 1857 से जो 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, वहाँ तक के जो कानून बनाए जाएंगे ना उसको लागू करने का काम कौन करेगा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का होगा। तो याद रखना 1773 से लेकर 1857 तक जो कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा उसका लागू करने का काम कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। और 1857 से 1947 तक जो भी कानून बनाए जाएंगे ना उसको लागू करने का काम कौन करेगा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लागू किया गया, जो कानून का निर्माण किया गया, जो अधिनियम लागू किया गया, तो उन्होंने कौन कौन से नियम लागू किया गया तो उसको देखते हैं। तो कौन कौन से नियम लागू किया, तो पहला क्या है 1773 का कानून, उसके बाद क्या 1784 का कानून, उसके बाद क्या 1813 का कानून, उसके बाद क्या है 1833 का कानून क्या है लागू किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू जो अधिनियम है। उसके बाद बात करते हैं क्या ब्रिटिश की महारानी के द्वारा लागू किया गया जो अधिनियम है, जो कानून बनाया है वो कौन कौन सा है। तो 1858 की का कानून है, 1909 की कानून है, उसके बाद क्या 1919 की कानून है, उसके बाद क्या है 1935 के कानून के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लागू अधिनियम है उनके द्वारा बनाए जो कानून है उनके बारे में क्या है एक एक करके अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या ब्रिटिश महारानी के द्वारा लागू अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लागू के द्वारा किए गए अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहला अधिनियम क्या है 1773 का अधिनियम। ठीक है, तो क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया, पहला जो नियम निकाला गया ना, ठीक है, तो पहला जो कानून नियम बोलता हूँ, कानून बनाया गया वो कौन सा है, वो है क्या है 1773 का कानून है। तो 1773 का कानून क्या कहता है कि 1773 का जो कानून था उसको क्या बोला जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, बनाए गए अधिनियम, लागू किए गए अधिनियम में सबसे पहला जो कानून है वे कौन सा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं उस अधिनियम को। 1773 का जो अधिनियम लागू किया गया उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और यह अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून था ना। तो यही पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया क्या है, प्रथम लिखित कानून था। पहले बंगाल के जो गवर्नर बैठा करता था ना, पहले के समय क्या था, बंगाल में गवर्नर बैठा करता था, पर 1773 के बाद ना यही रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवाह लिखा है ना, यहाँ गवाह नहीं है, यह गवर्नर है। ठीक है, यहाँ जो टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या गवाह की जगह क्या गवर्नर है। ठीक है, तो गवर्नर के जो पद था ना उसको क्या बदल कर क्या किया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बना ना, जिसे हम लिखित कानून कहते हैं, तो उस समय क्या किया, बंगाल में गवर्नर बैठा करता था, तो उस गवर्नर के जो पद है उसको बदलकर क्या किया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं क्या, कोलकाता के जो फोर्ट विलियम बिल्डिंग है में उसमें सर्वोच्च न्यायालय स्थापना का प्रावधान किया गया। देखो 1773 में क्या गया, 73 में क्या किया, क्या क्या हुआ, कोलकाता के जो फोर्ट विलियम बिल्डिंग है ना उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया, बात रखी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है 1773 में हुआ। ठीक है, मतलब 1773 में बात रखी गई, नींव रखी गई, लेकिन उसकी स्थापना कब हुआ, 1774 में हुआ। ठीक है, देखो हम क्या है, कोई मान लो हम घर बनाते हैं तो पहले हम सोचते हैं ना कि हमारा घर कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा कि हम पहले सोचते हैं क्या हमारे सोचने से घर बन जाता है क्या, नहीं बनता ना। तो हम आज सोचते हैं, उसके बाद क्या है, एक साल बाद क्या है निर्माण हो जाता है हमारे जो घर का। तो वैसे ये भी है कि जब क्या है सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान कब हुआ, 1773 में उसका प्रावधान रखा गया। ठीक है, नींव रखी गई, बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसकी स्थापना की बात करें तो क्या है 1774 को एक साल बाद क्या है वो बनकर तैयार हुआ। ठीक है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना, कोलकाता के फोर्ट विलियम बिल्डिंग में क्या है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया, बात रखी गई। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद क्या, इस सर्वोच्च न्यायालय में क्या था, 1+3 का पैनल था। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय बना ना उसमें क्या था, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बनकर स्थापित हो गया, तो उसमें क्या था कि 1+3 का पैनल था। तो इसका मतलब क्या होता, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था। ठीक है,
1+3 का पैनल का मतलब क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ ना, उसका नाम क्या था, लॉर्ड एलिजा इम्फे था। जो चीफ जस्टिस था ना, उसका क्या नाम था, लॉर्ड एलिजा इम्फे था, ठीक है। और जो 3 जो अन्य अन्य न्यायाधीश है ना, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। यदि आपको डीपली नॉलेज, क्वेश्चन आया नहीं है इससे, लेकिन यदि आपको डीपली और चाहिए ना तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आया कि पहले मुख्य न्यायाधीश का उसका क्या नाम था, ऐसे करके, तो लॉर्ड एलिजा इम्फे। तो याद रखना क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय 1+3 का पैनल बना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्फे। तो हम देखते हैं, देखो तो 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसमें क्या हुआ, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन था, देखो तो प्रथम गवर्नर क्या था, लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। और बंगाल के यदि हम अंतिम गवर्नर की बात करें तो कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक। तो देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ था कि गवर्नर के जो पद है उसको बदलकर क्या किया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर रहेंगे ना, वही क्या होंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहेंगे। तो बंगाल के प्रथम यदि गवर्नर जनरल की बात करें ना, तो क्या आता है, वारेन हेस्टिंग आता है, ठीक है। तो आप आंसर क्वेश्चन आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन रह गए थे करके, तो वारेन हेस्टिंग टिक करना, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। अब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करूँ तो कौन है, विलियम बेंटिंग है, ठीक है। तो याद रखना बंगाल के जो अंतिम गवर्नर कौन थे, जनरल विलियम बेंटिंग थे। अब क्या है, बंगाल के नाम को हटाकर क्या किया, भारत बोल दिया। तो भारत के क्या जो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा ना, तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे वही रहेंगे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग थे, वही क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जब भी पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप आंसर टिक करना क्या, विलियम बेंटिंग था, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं क्या है कि दूसरा हमारा जो अधिनियम है वो कौन सा है, 1784 का नियम। तो नियम बोलता हूँ जी, कानून है, ठीक है। तो 1784 का जो अधिनियम है, ठीक है, वो क्या है, उसका क्या नाम था, पीट्सबर्ग एक्ट, ठीक है। तो जो 1784 का जो कानून है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पीट्सबर्ग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो तत्कालीन उस समय क्या थे, ब्रिटिश युवा थे ना, प्रधानमंत्री थे क्या, विलियम पिट। तो उस समय के जो ब्रिटिश युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उसके नाम पर इस अधिनियम का नाम क्या रखा था, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, ठीक है। तो 1784 का जो अधिनियम था ना, उसका नाम क्या है, पीट्सबर्ग एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश के युवा प्रधानमंत्री उस समय के विलियम पिट थे, उसी के नाम पर क्या कर दिया गया था, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया था, ठीक है। देखो व्यापार करने का काम कौन करता है, तो देखो इसमें लिखा है 1784 में, तो इसका क्या कार्य था, तो ठीक है। तो व्यापार करने का काम किसका था, तो याद रखना क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था, ठीक है। तो जो भारत में व्यापार करने का काम किसको सौंपा था, तो कौन करता था, व्यापार करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, ठीक है। जैसे ही 1773 आया ना, तो उसमें क्या हुआ, कंपनी के व्यापार के साथ साथ क्या करने लगा, राजनीति करना भी हो गया। लेकिन इस कंपनी की देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था पता है, 1599 में हुआ था। लेकिन उन्होंने 1600 में क्या हुआ था, भारत आया था। तो इसी समय क्या 1773 में कंपनी जब काम का व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए भारत आए थे। लेकिन 1773 के बाद क्या हुआ, वो राजनीति करना भी चालू कर दिया। अब कंपनी एक साथ क्या है, दो काम करने लगा। तो ऐसे में क्या है, अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि उनके एक काम के कारण क्या है, दूसरे काम को नुकसान हो, ठीक है। तो 1773 में क्या हुआ कि जो कंपनी था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वे व्यापार के साथ साथ क्या करने लगा, राजनीति करने लगा। लेकिन नहीं चाहते थे अंग्रेज कि उनके एक काम के कारण दूसरे काम को नुकसान हो, मतलब वो दो काम करते थे, व्यापार करना और राजनीति करना। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके एक काम के कारण उन्हें दूसरे काम को नुकसान हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 1784 में ना एक नए बोर्ड का गठन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा, ठीक है। तो 1784 में क्या किया, एक नए बोर्ड का गठन किया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा। इस बोर्ड का काम क्या था, सिर्फ राजनीति करना, ठीक है। तो इस बोर्ड का क्या काम था, सिर्फ राजनीति करना था, ठीक है। तो याद रखना क्या है कि 1784 में एक नए बोर्ड का गठन किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम सिर्फ राजनीति करना था, और व्यापार करने का काम कौन करता था, कौन सा बोर्ड करता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करता था, ठीक है। तो व्यापार करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करने लगा, और उसके बाद क्या है, और जो राजनीति करने का काम किसने करने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा, जिसे 1784 में क्या है, एक नए बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कंपनी का क्या कार्य था, तो कंपनी का क्या कर दो आया था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका
क्या काम था इंडिया में, तो इसका काम था क्या, 2 काम थे, एक तो व्यापार करना और दूसरा राजनीति करना। तो व्यापार करने का काम कौन कर रहा था, बोर्ड ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये करते थे। और राजनीति का काम कौन करने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोला जाता है, संचालक मंडल बोला जाता है, जो संचालन करने का काम करता था। और जो राजनीति करने का काम, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसे हम क्या, नियंत्रक मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, 1784 में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था, ठीक है, जो क्या करता था, जो राजनीति का काम देखा करता था। इंडिया में जो राजनीति का जितने भी काम हुआ करता था ना, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। इस प्रकार क्या है, कंपनी के द्वारा कार्यों का क्या है, विभाजन किया गया, ठीक। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।